सो गाइस, जैसे आज आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल देखकर कि मैं बनाने वाली हूँ डेयरी मिल्क चॉकलेट से केक, क्विक केक, क्योंकि कल है मेरे अभी का बर्थडे। सो ये रहता है कि बाहर से केक मंगवाऊँगी तो फिर मेरे हस्बैंड कहेंगे कि क्या ज़रूरत थी यार, फालतू में खर्चा करती है। और फिर ये भी रहता है कि अपना वो केक में खाया भी नहीं जाता, बहुत हेवी हो जाता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी होता है। जो मैं केक बनाने वाली हूँ उसके लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो केक ऐसा है कि खाया भी जाएगा। तो मैंने यहाँ लिए 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट छोटी वाली और वॉलनट्स, क्योंकि वॉलनट्स इसलिए कि और नट्स से मुझे वॉलनट पसंद है, बर्थडे हस्बैंड का है पसंद मुझे, जो भी है। लेकिन ये विंटर्स के लिए भी हेल्दी होते हैं, गर्म होते हैं। थोड़ा मिल्क लगेगा, 2-3 चम्मच बेकिंग पाउडर और बटर और मैदा। सो इतने इंग्रेडिएंट्स में क्विक केक बन जाएगा। अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, 12 बजे मुझे केक कट करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है चॉकलेट को। छोटे हम खाते हैं एक बार में, जैसे खाते हैं ना, कट करके इतना ही कट करके डालना है, तोड़ तोड़ के। और म्यूजियम डाल लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये क्विक 1 मिनट रेसिपी देखी थी, ब्राउनी रेसिपी है ये। डार्क चॉकलेट डालते हैं उसमें, इन डार्क से थोड़ा कड़वा कड़वा हो जाता है, तो इसलिए मैं डेयरी मिल्क ले रही हूँ। इसमें मीठा रहेगा और फिर ये वॉलनट जो रहते हैं इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस और बिटर टेस्ट आ जाएगा। इससे मैंने सिंपल डेयरी मिल्क ही ली है। और अब बटर को हम इसी के साथ मेल्ट करेंगे। आप बताइए कि अगर बाहर से हम मंगवाएं तो वो तो हैवी होता है, प्लस इतना ज़्यादा वो हैवी हो जाता है। कभी कभी फ्रिज में ना इधर से उधर घूमता रहेगा, वो फ्रिज में 4 दिन तक 10 दिन तक पड़ा रहेगा। आज खाते हैं, कल खाते हैं, भूल जाएंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन वो फ्रिज भरता ही रहेगा। बाहर से केक मंगवा के तो ये हाल होता है। आप लोग रहो 1 मिनट होल्ड पर, इसको मैं रखती हूँ माइक्रोवेव में। हस्बैंड का बर्थडे हो और स्पेशल चीज़ें ना करें तो फिर मज़ा कैसे आए। सबसे पहले 1 मिनट पे मेल्ट करके देखती हूँ कितना मेल्ट हो पाता है। वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाली रेसिपी। मैंने सर्च करा था इस पर गूगल पे, यूट्यूब पे, तो जो मेरे उससे मिक्स क्लास, पहले मैंने बिस्किट की बनाई हुई है, बनाना की बनाई हुई है, उसकी वीडियोस नहीं बना पाई। ये लाइफ चलती रहती है, हम क्या क्या बनाते रहते हैं, कितने लोगों को खिलाते रहते हैं। कोई कदर करता है, कोई नहीं करता, लेकिन हम तो बनाना नहीं छोड़ेंगे, कि हमें तो शौक है यम्मी यम्मी चीज़ें बनाने का। तो टाइम टू टाइम मैं ना इसे चेक करूँगी, घुमा घुमा कर कि पका है सही। देखो विस्क, मैं पहले भूल ही गई थी कि इससे घुमाना है, पहले चम्मच लेने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो विस्क है ना। ये भी शेफ और जितने यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनका देख कर याद आता है। एक बार सिंपल हैक सिखाती हूँ। बटर हम खोलते हैं ना, मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ ताकि इसलिए बटर निकल सके। सब जुगाड़ से काम हो जाएगा। देखो कितना पटरी पटरी हो गया ये तो। नहीं ना वैसे मैं आते हैं, घूम तो रहा है, सही है यार। देखो सॉफ्टी हो गया, सही है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसमें वो डालूंगी अपना, क्या नाम है, मिल्क तो ज़्यादा ही हल्का हो जाएगा, पहले नहीं डालती हूँ और फिर बाद में देखेंगे। थोड़ी सी से मैंने पहले ही बचा ली थी चॉकलेट कि अगर ज़्यादा लिक्विड होता है तो ये वाली भी डालने की ज़रूरत तो लग रही है, कि लिक्विड ज़्यादा ही लग रहा है बटर का। ये डाल देते हैं पहले, कि निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घुमाती हूँ 30 सेकेंड और। चॉकलेट चॉकलेट एवरीवेयर, चॉकलेट एवरीवेयर। कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने
जब प्लेटिंग करूँगी फूल निकाल के रखे हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे 12 दिसंबर जब मेरा बर्थडे था तब दिए थे, तो अब मैं यही यूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए, प्लेटिंग के लिए। नींद आने लग जाती है, एकदम से डर ही लग जाता है भाई जल तो नहीं गया। नहीं, पर मेरी कोई चीज़ नहीं चलती ऐसे। ध्यान देने की बात है कि इतना मैनेज करने के बाद खाना बनाना मैं नहीं मानती कि कोई बहुत बड़ा टास्क है, लाइफ स्किल है। देखो, इंसान पैदा हुआ है, एक लाइफ भगवान जी ने दी है हमें, तो उसके लिए पेट भरने के लिए खाना बनाना सबको आना चाहिए, वो एक लाइफ स्किल है बेसिक। उसमें बहुत ज़्यादा एक हाइप जो करा गया ना, हाई खाना बनाना, हाई खाना, सब बना रही हैं, सब खा रही है, तो उसमें कोई बहुत हाइप की बात नहीं है। गरम में हिलाना होता है ऐसे, बाकी ज़्यादा नहीं। स्मेल तो अच्छी है, स्मेल तो अच्छी है भाई। डाल देते हैं थोड़े से, लाते ही मैंने ये वो करके रख दी, मेरे को लगा कितने डालेंगे, थोड़े थोड़े ही डालती हूँ पहले। किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है ना, नई लाइफ में, नई इन चीज़ों में, कि कुछ भी बहुत कहते हैं किसी चीज़ की अति करना, कि भाई कुछ भी हो किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए लाइफ में, सब कुछ बैलेंस रखो, सब कुछ। तो ये हो गया मेरा बैटर। मिल्क में नहीं डाल रही, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले देखो, इसका भी जुगाड़ निकाला है मैंने। बटर पेपर अलग से कहाँ नहीं जाती, इसलिए वाले बटर पेपर को थोड़ा कट करके यूज़ करते हैं, ये भी कवर हो जाए और दूसरा भी बच जाए। बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। ये देखो, मैंने ये लिया है एक स्क्वायर बॉक्सी कंटेनर है मेरे पास, है ये ढक्कन वाला डब्बा, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से बना दिया। तो अब ये बैटर जाएगा इसमें। बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई इसी चीज़ का मेरे को रिस्क था कि बेकिंग सोडा ज़रूर मैं डालता हूँ, क्योंकि ब्राउनी में, केक में मुझे ये लगता है कि जितना भी हम करें, पता नहीं ये दिखाते हैं जो इसमें यूट्यूब में और चैनल वाले, कि नहीं भी डाला तब भी सही हो गया। अरे भाई फूलेगा कैसे ना, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा ही डाला है मैंने, आधा चम्मच। तो लेट्स सी, 1 मिनट रेसिपी थी ये, लेकिन बनाते बनाते तो ज़्यादा ही हो गया। लेकिन हाँ, 1 मिनट उसमें है कि 1 मिनट जो माइक्रोवेव के अंदर जाके 1 मिनट में बेक हो जाए। अच्छा है यार, काफ़ी बन रहा है। ऐसे अभी मेरे हस्बैंड कहेंगे क्या ज़रूरत थी यार, ना खाते हैं नहीं हम, 2 जने कितना खाएंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बनाओ और रेगुलर खाई जाएगी, कि विंटर्स है, कुछ ना कुछ खाने का हर किसी को चरपे का मन करता है ये, और इसमें वॉलनट भी है। सो बेटर है कि हम ऐसी हेल्दी चीज़ें घर पे बनाएं और खाएं। क्योंकि बाहर का भी जो ब्रिटानिया और केक आ रहा है वो भी ड्राई होता है थोड़ा, और बाकी दूसरा जो रहता है लाइक बेकरी शॉप वाला, तो मैंने आपको बताया एक हैवी हो जाता है, क्रीम जो है बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। फ्रिज में रख दो तो कभी ऊपर वाले स्लैब में, कभी बीच वाले में, कभी नीचे वाले में, बस इधर उधर ही होता रहेगा वो। पेस्ट्री सोचो कि पेस्ट्रीज ना आए, फिर वही रहता है फ्लेवर का कि कभी कोई पसंद आता है, कभी नहीं आता। अभी मेरे इसको ना 1 मिनट भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है कि बहुत कम है, ये छोटा सा ही बनेगा, बिल्कुल थिन लेयर वाला। तो ये आई थिंक 30 सेकेंड में ही पूरा बेक हो जाएगा। लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई। So fingers crossed, let's start।
और बताओ आप लोगों को कौन सा केक पसंद है, जो बाहर बेकरी वाला या पैकेट वाला, यहाँ पे ट्राई करोगे आप ये मेरा 1 2 मिनट डेयरी मिल्क केक? बताओ क्योंकि मेरे हस्बैंड कहेंगे एक बारी यार मैं डेयरी मिल्क खाता भी नहीं इतना, लेकिन हेल्दी भी है क्योंकि वॉलनट डला हुआ है। खोली एक बारी खोली, कंट्रोल ही नहीं होता यार कि मतलब बच्चों जैसे ही हो जाते हैं कि ना ऐसी कोई चीज़ बनाओ और फिर लगता है यार एक बारी खोल के देखें। चाइल्डिश मतलब होता है ना कि नहीं जाना चाहिए लोगों में, जो आजकल ये दुनिया चल रही है ना, ये सब भूले हुए हैं, बस अपनी चंड चला की याद है, वो सब ना करके थोड़ा सा बचपना रखो, थोड़ा सा प्यार रखो। हुआ तो नहीं है अभी, 30 सेकेंड और 1 मिनट था टोटल। वियर्ड है कि मैं वीडियो देख के ही केक बना रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ दिखाने के लिए, कहता नहीं है कोई ऐसे, हर कोई बोलता है हमारा स्पेशल, लेकिन ठीक है रियलिटी दिखाओ, जो है वो बोलो, सच बोलो, दोगले मत बनो लाइफ में। जो आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है, हर परिवारों में, पॉलिटिक्स में दोगलापन, कोई कभी किसी के बारे में कुछ बोलेगा, कोई सामने कुछ और बन जाएगा, वो सब नहीं करना है। ओके, इट्स हॉट। ऐसे गाना है वो, कुछ ऐसे गाना है, लोग मेरे को कमेंट में बताना, ऐसे कुछ गाना है, इट्स हॉट, थोड़ा सा और, बिल्कुल 10 सेकेंड आई सपोज। 80 पे होता है ऑटो टाइमर, लेकिन मैं 10 सेकेंड में ही खोल के देखूँगी। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ है, सब कुछ ट्राई करो, ये मत करो कि भाई हम तो ये काम नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम कुकिंग, कोई लड़की कहती है कि नहीं हम तो कुकिंग नहीं करते, तो ट्राई करो, एक लाइफ स्किल है, तो कहना चाहिए। हाँ ये है कि मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल ही रेस्ट करता है, जैसे मैं हूँ तो मेरे को ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरे हस्बैंड को भी जैसे बहुत शौक नहीं है, ये लगता है भैया उसमें पैसा खर्चे, उससे बेटर जान बचाएं अपनी। एक्चुअली ना इसमें बटर ज़्यादा हुआ था, इसलिए ज़्यादा क्रम्बल कर रहा है, कपड़े से उठाना पड़ेगा। वेट, सो मैंने माइक्रोवेव से निकाल लिया है एंड नाइफ से चेक करूँगी कि अगर थोड़ा सूखी लग रहा है, कैसे पता ही है कैसे करके लगा तो देखते हैं अपना क्या करना, तभी मैंने ये नाइफ रखा है। रेडी है मेरा स्मॉल डेयरी मिल्क केक। सो अगर आपको भी चाहिए ऐसी क्विक रेसिपीज़ और, तो लाइक करें मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ और भी बहुत सारी क्विक रेसिपीज़। हाँ थोड़ा मैं कहूँगी इसलिए भी क्योंकि ऑफकोर्स वर्किंग वुमेंस के लिए थोड़ा सा रहता है कि उनको मैनेज करना होता है, लेकिन मैनेजेबल है। और मैं सिर्फ वर्किंग वुमेन ही क्यों कहूँ, जो घर पे भी रहती हैं या नई नई शादियाँ जिनकी होती हैं, वो भी वरी ना करें, टेंशन ना करें। कुकिंग एक लाइफ स्किल है जो सबको आनी चाहिए और सबको आती भी है। क्या है, खाना ही तो खाएगा इंसान, खाना तो चाहिए ही ना, और बहुत ईजी है, सब हो जाता है। बट हाँ फिर वैल्यू भी हर किसी को चाहिए, क्योंकि जो बना रहा है, खिला रहा है, तो ऑफकोर्स मेहनत तो लग रही है, लेकिन सब मैनेजेबल है। सो ऐसे ही मैं क्विक रेसिपी सब दिखाऊंगी आपको। सो चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे, और हम हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो मैंने रख दिया था केक फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और फिर मेरी नज़र पड़ी इस मैदा पे, और हो गया ब्लॉपर, क्या कहते हैं जो भी ब्लॉपर वो हो गया कि मैदा डालना तो मैं भूल ही गई, और शायद ये भगवान जी ने इंटेंशनली करवाया है, जानकर करवाया है, ये इस बताने के लिए कि कोई बात नहीं, कभी कोई चीज़ किसी से रह जाती है, कुछ हो जाता है, तब भी बनी तो चीज़
खाया तो गया, एक खुशी तो मिली दूसरे इंसान को बनाकर, और जो खाएगा उसको भी टेस्ट अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट उसका ख़राब हुआ है। तो होता है ये, खाना बनाओ, कुछ भी काम करो, थोड़ा बहुत कभी कुछ रह जाता है, तो इसमें ये नहीं है कि उसमें हम हाय तौबा मचा दें, उसे में नुक्स निकालें, कुछ उल्टा सीधा उसको बोलें। तो कृपया करके ये सब ना करें। लाइफ है, होती रहती हैं चीज़ें, कहते हैं ना सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बाय बाय वंस अगेन। मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूँगी कि अगर कट करें तब का दिखाऊँ, या फिर बर्थडे में हम और क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे वो दिखाऊँगी। और प्लस जैसे मैंने कहा कि मैं कुकिंग वीडियोस आपसे शेयर करूँगी, कुछ कुकिंग वीडियोस जो कि हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक मैनेज करने का तरीका होता है, वो फास्ट भी हो सकता है हर काम। और कई बार मैं आपसे कुछ मन की बातें भी शेयर करूँगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हस्बैंड और मेरे ट्रैवल व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी। सो टिल देन, बाय बाय।